आज आप लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मैं आज मेरा एक सपना था कि भारत के हर नागरिक हर वर्ग का व्यक्ति जागरूक हो, अपना हक और अधिकार पहचाने, जिसको पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूरा जीवन लगा दिया पूरे भारत को अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए। उसी तरीके से पूरे भारत के हर नागरिक को ये उनका दायित्व है कि हर नागरिक बाबा साहब अम्बेडकर बने। उनका ये धर्म है और उनका दायित्व है और उनका ये फर्ज है कि वो खुद अपने आप में बाबा साहब अम्बेडकर समझे, अपने आप को जागरूक करे, अपने आसपास को जागरूक करे, अपने घर परिवार को जागरूक करे, अपने आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, जैसा भी माहौल है, उसको सही और गलत के प्रति जागरूक करे। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारे गांव गिराव जो छोटे छोटे कस्बे हैं, उसमें जो भी ताकत गलत मुद्दे पे, गलत विचार पे आवाज उसको जोर दे रही है, सत्य को दबाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए जागरूक हो। उसको ये बताने की कोशिश करे कि गलत नहीं चलेगा, गलत नहीं पनपेगा, गलत नहीं बढ़ेगा। उस तरीके से जब हमारा पूरा देश, हमारे पूरे देश के युवा, खास करके युवा, पूरा देश का जन जब जागृत होगा, जब खुद अपने बताएगा, तब जाके हमारा देश एक अलग मुहिम में पहुंचेगा, एक अलग भविष्य में पहुंचेगा। उस एक अलग भविष्य में जाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने प्रति निष्पक्ष होना पड़ेगा, सामने वाले के प्रति निष्पक्ष होना पड़ेगा, हमेशा एक सत्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से कहा जाता है कि ना गलत करो और ना गलत सहो। जब आप खुद नहीं गलत करोगे तो सामने वाले को गलत सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए, सामने वाले के हक अधिकार के लिए, सामने वाले की तकलीफ के बारे में सोचेगा तो ये जो कुरीतियां हैं ऑटोमेटिक जड़ से, रूट से खत्म होंगी। जिस तरीके से मैम बोली हैं अभी कि गांव में इसके बारे में जहां तक मैं देख रही हूँ 90% लोग तो अपना हक अधिकार के बारे में जानता नहीं, उनको बताया ही नहीं जा रहा है। उनको बताया ही नहीं जा रहा है कि संविधान से आपको क्या मिल सकता है। संविधान एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी जादू की छड़ी है जो घुमा दी जाएगी तो हमारा जो अधिकार, जो केंद्र में बैठी सरकार है, वो खुद हमारे पास लेके आएगी। वही है हमारा अधिकार। जब तक हम सामने वाले को बताएंगे नहीं कि ये हमारा अधिकार है, जो आपके पास रखा हुआ है, आपके पास रिजर्व रखा हुआ है, वो रिजर्व अधिकार हमारे पास रिजर्व होना चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो आज बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने क्या कर दिया? योजनाएं जो बड़े बड़े बजट पास हो रहे हैं, हमारे नाम पे पास हो रहे हैं, कर आप रहे हो। आप कौन होते हो करने वाले हमारे लिए? हमारा नाम हमारा चल रहा है, कर आप रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं आप हमसे धोखा कर रहे हो। धोखे को आप खत्म करिए, आप हकीकत में आइए और जो है कि जो जनता है, जो जन जागरूक को करने का काम करेंगे हम लोग, वही जन को हम जब जागरूक करेंगे तो अपने आप जनता अपना अधिकार मांगने का काम करेगी। हमारा काम है एक बहुत हर किसी के दिमाग में, हर जन तक दिमाग में बताना है कि आपको जिस तरीके से हम ह्यूमन राइट, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन राइट जिस तरीके से पृथ्वी पे सबसे सर्वप्रथम दिया गया है, हमें एक मौका दिया गया, हमें सम्मान दिया गया कि हम ह्यूमन राइट है। हमारे से आगे, हमारे के बाद जो भी जीव है हमारे बाद आती है। उसी तरीके से हम हर व्यक्ति को ये बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार की कुरीतियों के खिलाफ आप लड़िए, गलत विचार के खिलाफ लड़िए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर गलत है और बहुसंख्यक है, ताकतवर है, तो वही मान्य होगा। गलतफहमी भी एक तरीके का अपराध है। गलतफहमी में भी इंसान बहुत कुछ कर जाता और बोलता कि मैं तो सही कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। कुरीतियां जो हैं, गलत जो नियत है, अगर वो ताकत में है और एक ही पूरे उसकी साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश करता है। सत्य को पहचानिए, समाज के हित अधिकार को पहचानिए। जिस तरीके से देखा जाता है, एक लीडर, एक टीचर पूरे क्लास को शिक्षित करके एक सभ्य नागरिक बनाता है, उसी तरीके से एक सच्चा लीडर पूरे देश को
जागरूक करके एक सभ्य नागरिक बनाए, सभ्य देश बनाएगा। उसी तरीके से हमारी पार्टी है जो जन कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम खुद भी पहचाने हैं और सामने वाले को पहचानने के लिए बोले कि आप अपना कर्तव्य पहचान। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत निम्नतम स्तर पे, निम्नतम खर्चे पे करना चाहेंगे। और ये सबसे बड़ा अभियान है हमारा, क्योंकि क्राइम या ये चीजें घोटाला हवाला होता इसीलिए है कि पहले चुनाव इतना खर्चीला है कि 5 करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब खर्च कर लेते, उसके बाद फिर कहाँ से उसको वो जो पैसा जो हमने खर्च किया है, और सब आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है कि किस तरीके से पार्टियां उन पैसों को अपने तक लाती है और फिर उसको खर्च करती है। तो ये पार्टी वो जो पैसा जो वो वापस लाती है, फिर उसी से तो ये सारे आपका हवाला घोटाला एंड व्हाटएवर जो भी जितने भी स्कैंडल और स्कीम जो उन लोग चला रहे हैं, इसी पे हम लोगों का सबसे बड़ा ये रहेगा कि जो ये पार्टी है जन जागृति पार्टी है। निम्नतम खर्चे पे जैसे आज आप है, इसको हम लोग और भी बड़े लेवल पे सारे नेशनल चैनल और ये सब बुला के भी कर सकते थे, लेकिन चैनल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया तो मीडिया है, और मीडिया का काम ये है कि ये संदेश जो आज हम लोग यहाँ पे प्रसारित कर रहे हैं उसको जन जन तक प्रसारित करना। तो हम लोग ये जनता की पार्टी है, तो जब हम लोग अगर एक यहाँ पे सहभोज करें तो कैसा होगा, सब अपना अपना घर का खाना लाएंगे और उसको मिल के खाएंगे और उसका सहभोज नाम दिया जाएगा। उसी तरीके से पार्टी सहभोज पे ही आधारित होगी। जनता की पार्टी है, जनता जागृति इसका नाम रखा गया। ये किसी अलका जी, रंजन भारती, अभिनव जी की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रेस क्लब से आगाज हुआ है। आज मैं जो हमारे साथ सम्मिलित हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। जो नहीं सम्मिलित हैं उनका भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही जल्द हम सभी लोग एक साथ होंगे, एकजुट होंगे। तो मैं उन लोगों से यही आग्रह करती हूँ कि अब जल्द से जल्द आप सम्मिलित हुए, एक पेपर वर्क से आप सम्मिलित हुए और जन के हित में कार्य करिए, जिसका नाम दीजिए आप राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव है, कैसे लड़ेंगे और किस तरह से और पार्टियों का मुकाबला करेंगे? मैं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में मैं चुनाव लड़ूंगी और सरकार की जो अभी मौजूदा सरकार है, जो गई हुई सरकार है, उनकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी जनता को ये जागरूक करूंगी कि आप वही सरकार चुनिए जो आपके लिए सोचती है, आपके बारे में सोचती है। आप वो सरकार मत चुनिए जो आपको यूज एंड थ्रो कर रही है। योगी सरकार को वहाँ पे काफी माना जाता है, पूरे देश में लोग चाहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री उनके प्रदेश में हो, तो ऐसे में तो आपकी किसी योगी सरकार को माना नहीं गया है, योगी सरकार को मनवाया गया है, जबरन मनवाया गया है योगी सरकार। नहीं, अन्य प्रदेशों में भी लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्रदेश में उनका जैसा मुख्यमंत्री है। बसपा जो लोग देख रहे हैं वो ऊपर से देख रहे हैं, जो भी मान रहे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे जाइए, पूरी जनता त्राही हो रखी है। वो सारा गलत प्रचार है, सब गलत प्रचार है, सब गलत प्रचार है। अभी सवाल पूछा जा रहा है कि आप मंडलेश्वर है, आप वहाँ महंत का सीट पकड़िए या तो आप सीएम का सीट पकड़िए। वो खुद निःशब्द है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या किसी के बात मनवाएंगे? एक व्यक्ति 2 सीट वैसे भी नहीं ग्रहण कर सकता, वो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। उनको समझ नहीं आ रहा मैं कौन छोड़ूं कौन पकड़ूं, दोनों के बीच में खींचे पड़े हैं। युवाओं के, उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्या कहना है मैडम? जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। उत्तर प्रदेश के युवाओं को मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप अपने भविष्य के और आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए और सरकार की, समाज की कुरीतियों को उखाड़ फेंकिए और जो है कि जनता के प्रति और अपने प्रति जागरूक होइए और अपने समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करिए। ठीक।